नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। जी, मैं आपसे कई दिन से ट्राई कर रहा हूँ, आप फ़ोन को मतलब रिसीव नहीं हो पा रहा है। हुँ, सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने डीईसीई का डिप्लोमा एक इग्नू यूनिवर्सिटी से करने जा रहा हूँ सर मैं। हुँ, ये 1 ईयर का कोर्स है सर। क्या ये आगे प्राइमरी, प्री प्राइमरी में लागू होगा सर जी? 100% नहीं, ये लोगों ने आपका। साहब मैंने उसमें क्या एनरोल तो हो गया सर, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि आपने गलत किया है कि इसमें 2 इयर्स का डिप्लोमा मांगा जाता है। देखिए, टीचर ट्रेनिंग में कई तरह के कोर्सेज़ हैं, 6 महीने के हैं, 1 साल के हैं, 1.5 साल के हैं, 2 साल के हैं, 4 साल के हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि किस भर्ती में जाना है, उसके आधार पर। तो जो प्राइमरी है या उससे ऊपर का है, वहाँ 2 साल वाला माँगता है। जो पहले के कोई कोर्स थे 1 साल वाले भी, तो वो कोर्स बंद हो गए हैं, 2 साल वाले से ही चल रहे हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये प्री प्राइमरी के लिए है, और प्री प्राइमरी अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं था, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में था। अब इसको गवर्नमेंट लेकर आई है, और बाल वाटिका के नाम से केंद्रीय विद्यालय में भी शुरू किया गया है, और स्टेट गवर्नमेंट भी परिषदीय विद्यालयों में शुरू किया, आंगनबाड़ी को बाल वाटिका में सर बदल सर दी। जी, ये क्या नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है कि अभी नहीं आप हुई है? आप चले जाइए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर, वहाँ आप देख लीजिए, वहाँ आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, और वहाँ आपको मिलेगा कि 29 जुलाई 2020 को ही लागू हो चुका है। 29 जुलाई 2020, और ये है अ, 2023। 2 वर्ष जो है, जब पहला वर्ष 1 साल पूरा हुआ था, तो कार्यक्रम आयोजित किया गया था कि 1 वर्ष पूरे हो गए। फिर दूसरा जब वर्ष पूरा हुआ, फिर से भव्य कार्यक्रम हुआ कि 2 वर्ष पूरे हो गए। आप टीवी नहीं देखे, आप न्यूज़ नहीं पढ़े, तो आपको पता ही नहीं है यहाँ 2 कार्यक्रम भी हो चुके। अभी ये जो जुलाई आएगा, फिर से एक कार्यक्रम होगा कि 3 वर्ष पूरे हो गए। तो 3 नहीं साल हो गए, और उससे संबंधित 3 साल होने जा रहा है, और उससे सर, संबंधित मैं बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये वैकेंसी जो आप बता रहे हैं ना बाल वाटिका, हुँ। तो क्या ये प्री ऑल इंडिया में ही मतलब ये इसकी वैकेंसी निकलेगी क्या? ये बताइए, जब भी कुछ नया काम होगा, सपोज दैट मान लीजिए आप ही को अपना घर बनाना है, तो क्या वो बिना किसी के लगे अपने आप बन जाएगा, या किसी मजदूर को पकड़ के लाएंगे कि भैया चलो हमारे यहाँ काम करना है? किसी को तो नहीं लाएंगे ना। सर, नहीं हो पाएगा सर, बिना मजदूर के नहीं हो पाएगा। भाई, हर काम आप खुद तो नहीं कर सकते ना, किसी न किसी को नहीं कर लाएंगे। सकते सर। तो ऐसे ही इतने सारे स्कूल हैं, और नए स्कूल और खोले जा रहे हैं, या नई चीजें शुरू की जा रही हैं। तो क्या लग रहा है, हमारे पीएम आकर के खुद पढ़ाएंगे या सीएम आके खुद पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाएगा आकर? हाँ सर, थोड़ा यही कंफ्यूज बना हुआ है मेरे दिमाग में कि जैसे 1 ईयर का जो कोर्स किया जा रहा है, मैं एनरोल जी, तो हो पहले गया सर। आप कई चीज़ों में कन्फ्यूज़न हैं, उसको पहले क्लियर कीजिए। हम इसीलिए डिटेल में बता रहे हैं आपको कि पूरे भारत में 1250 1250 से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय हैं। उन सभी केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका शुरू होना है। इस वर्ष 50 विद्यालय में शुरू होना था, लेकिन किन्हीं कारणवश 50 की बजाय 49 में शुरू हुआ है। तो ये जो 49 में जो है बाल वाटिका शुरू हुआ है, तो क्या उनमें जो है पढ़ाने के लिए अ, वो जो केंद्रीय विद्यालय के डीसी हैं, एसी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, क्या वो आएँगे खुद पढ़ाने वहाँ? नहीं ना, टीचर को तो रखेंगे ना। हाँ सर, रखेगा, ये बात तो सही है, अच्छा, लेकिन मैं और ये कह रहा हूँ सर। पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपका क्वेश्चन रह ही नहीं जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन बचेगा तो आप बोलिएगा। तो अभी 1252 के आसपास केंद्रीय विद्यालय है। पहला वर्ष ये 49 विद्यालयों में शुरू किया गया है, और कहा गया है कि सभी केंद्रीय विद्यालय में शुरू होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अभी 49 में हुआ है, तो अभी एक आप देखेंगे 10% भी नहीं हुआ। 1252 का 10% जो है 125 के आस-पास आएगा, अभी 10% में भी नहीं शुरू किया गया है। तो बाकी जब सब में शुरू होगा तो उनकी भी भर्ती आएगी। अच्छा, ये बात हुई केंद्रीय विद्यालय की, ये पूरे भारत में है 1252 के आस-पास। अब आते हाँ, हैं गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कूलें हैं। अगर एक स्टेट आप उठा के देख लीजिए, हम एग्ज़ाम्पल में उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 1,87,000 आंगनवाड़ी हैं।
और 1,87,000 आंगनबाड़ी को बाल वाटिका बनाया जा रहा है। हर वर्ष 25-25 हजार को कन्वर्ट किया जा रहा है। 2 वर्ष 25-25 हजार को कन्वर्ट कर दिया गया। ये तीसरा वर्ष इस वर्ष फिर होगा 25 हजार। तो जब ये नई कक्षाएं शुरू हो रही हैं, प्ले, LKG, UKG, तो क्या यहाँ हाँ, टीचर नहीं रखे जाएंगे? हाँ सर, रख तो जाएगा जैसे तो आप एक बता लाख रहे हैं ना। सत्तासी हजार जो है आंगनबाड़ी को बाल वाटिका बना रहे हैं, तो 1,87,000 विद्यालय बनेंगे नए एक तरह से, और 3 नई कक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो ये 3 नए पद बने कि नहीं बने? सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप बता रहे हैं ना आंगनबाड़ी को बाल वाटिका में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे इनमें तो महिलाओं को रखा जाएगा या पुरुषों को भी रखा जाएगा? ये महिला पुरुष वाला ये दिमाग में आया कहाँ से आपके? नहीं, ऐसा होता है कि साहब इनको केवल आंगनबाड़ी में महिला ही रहेंगी, आप महिला ही आप अप्लाई कर भूल पाएंगी, ऐसा होता है ना सर? आप भूल जा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं? आंगनबाड़ी को बदल दिया जा रहा है। जब सिस्टम ही पूरा बदल गया, तो जो नया चीज बनाया जा रहा है उसके अनुसार चलेगा। जैसे आपका घर है, आप उसमें रह रहे थे, उसमें कमरे थे, किचन था, पूजा घर था। अब आपने तय कर लिया कि इस घर को हम पूरा ऑफिस बना देंगे। तो क्या ऑफिस के अंदर जो है ऑफिस वाली चीजें डेवलप की जाएंगी, या घर की तरह डेवलप किया जाएगा? हाँ। जब सिस्टम बदलेंगे, आप उस जगह पर आप कोई ऑफिस बनाना चाह रहे हैं। अभी तक तो कमरे थे, बाथरूम था, किचन था, लोग वहां रहते थे, सोते थे, उठते बैठते थे, उसके हिसाब से था। लेकिन आपने अगर तय कर लिया कि हमको जो है कोई यहाँ ऑफिस खोलना है, तो ऑफिस के हिसाब से सारा चीज वहां करेंगे ना, कि लोगों का आना जाना रहेगा, एक रिसेप्शन होगा, वहां पर लोग आएंगे, यहाँ पर हमारा केबिन होगा, यहाँ पर जो है जो भी उसका बनेगा अधिकारी या जो कुछ भी, उनको बैठने सर, का होगा, सारी चीजें उस तरह से डेवलप करेंगे ना, सिस्टम हाँ बदलेंगे ना करेंगे पूरा। सर। तो सर मैं आप वो लास्ट सिस्टम कुछ सर, और था। सर मैं आपसे ये थोड़ा आगे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आगे भविष्य में कभी वैकेंसी निकलेंगी बाल वाटिका में, और जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो क्या मैं अन्य स्टेटों में फॉर्म आवेदन अप्लाई कर सकता हूँ सर? किसी भी पद पर, किसी भी राज्य में कोई भी आवेदन कहीं भी कर सकता है, करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन कुछ नियम हैं। आप जब अपने राज्य को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, तो वो राज्य ये कहता है कि हम आप पर पहले क्यों ध्यान दें, हम पहले अपने स्टेट के लोगों पर ध्यान देंगे। इस कारण से उन्होंने कुछ न कुछ क्राइटेरिया तय कर रखा होता है। तो ज्यादातर राज्य जो है वो 5% सीट बस देते हैं दूसरे राज्य को। यानी कि अगर आपका राजस्थान में कोई भर्ती निकलता है, उसमें 100 पद हैं, तो 95 पद पर तो राजस्थान वाले ही लिए जाएंगे, उनमें बाहर वाला नहीं लिया जाएगा। 5% जो है, 5 पद जो हैं, अब बाकी जितने भी राज्य बच गए राजस्थान के अलावा, उनको उसी 5 पद में से ही लेना है। तो अब ये बताइए कि राजस्थान में भर्ती आएगी, तो 95% सीट आपको मिलेगी, और अच्छा। अन्य किसी राज्य में आप जाते हैं, तो वहां के 5% में पूरे भारत के लोग आ रहे हैं। तो क्या लगता है कहाँ आसान है पाना, अपने राज्य में या दूसरे राज्य में? सर मैं तो जैसे जहाँ भी कहीं भी वैकेंसी ज़्यादा निकलेगी तो वहीं अप्लाई करूंगा, जैसे अपने राजस्थान में कम निकलेंगी हम्म। तो कहीं अन्य राज्यों में ज़्यादा निकलती तो वहाँ अप्लाई करूंगा सर मैं। अच्छा, मान लीजिए राजस्थान में 100 पद निकला, मान लेते हैं, और हाँ। मान लेते हैं कहीं पर 1,000 निकला। ठीक, 100 में 95 पद पर आपको मौका है अपने राज्य में, राजस्थान में। और जहाँ 1,000 निकला है, वो सिर्फ 5% पद आपको देगा, यानी पूरे भारत को देगा। तो 1,000 का 5%, 50 सीट। आप 50। और आपके राज्य में 100 पद निकले हैं, 100 में कितने सीट? 95 सीट। 95। 10 गुना जब निकल रहा है दूसरे राज्य में, उसके बावजूद आपके राज्य में जितनी सीटें आपको मौका मिल रहा है, दूसरे राज्य में जाएंगे, क्या उससे ज्यादा मौका मिल जाएगा? हाँ, ये बात तो और सही है सर। और जो 95 सीट आपके राज्य में है, वो सिर्फ आपके राज्य वालों का है। और जो दूसरे राज्य में 1,000 में 50 सीट होगा, उसमें पूरे भारत के लोग आएंगे। कहाँ कंपटीशन ज्यादा है? सर लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जैसे बाल वाटिका में वैकेंसी निकलेगी हम्म। तो क्या इसमें 1 ईयर प्लस टेट रखा जाएगा या मतलब बिना टेट के ही रखे जाएंगे इसमें, जैसे? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको RT एक्ट देता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति देता है।
आपने आरटी एक्ट भी नहीं पढ़ा है, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नहीं पढ़ा है, इसलिए नहीं आप पड़ी कंफ्यूज साहब। हैं। तो आरटी एक्ट ये कहता है, ये 2009 में आया था, जाकर के डाउनलोड करके पढ़िएगा, क्योंकि हर परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो ये कहता है कि प्राइमरी में पढ़ाने के लिए टेट पास करना अनिवार्य, जूनियर में पढ़ाने के लिए टेट पास करना अनिवार्य। आरटी एक्ट बस जो है टेट से संबंधित इतनी बात कहता है। तो वो कहाँ कहाँ कह रहा है, प्राइमरी में और जूनियर में। ठीक। जूनियर में, हाँ। अच्छा, तो वहां तो प्री प्राइमरी की बात की ही नहीं गई है। तो आरटी एक्ट तो प्री प्राइमरी के लिए कहीं से टेट की बात नहीं करता। अब आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है, और राष्ट्रीय शिक्षा, देखिए आरटी एक्ट एक कानून है, जिस दिन बना उसी दिन से वो लागू हो गया। ठीक है, समझिएगा फर्क। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेम है कि ऐसा ऐसा भविष्य में होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है प्री प्राइमरी से लेकर के इंटर यानी 12th तक टेट अनिवार्य रहेगा, किया जाएगा, रहेगा क्या, किया जाएगा। वो करने के लिए कह रहा है कि आप ऐसा कीजिए। वो कानून नहीं है कि थोप दिया गया एकदम अब करना ही। आरटी एक्ट एक कानून है, जिस दिन बन गया, जिस दिन लागू हो गया, उस दिन से अब उससे छूट नहीं मिल सकती। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कह रही है कि ऐसा अब आगे आप कीजिए। तो यानी कि जो उसमें प्री प्राइमरी में टेट की बात कही जा रही है, हाई स्कूल इंटर में टेट की बात की जा रही है, वो कह रहा है कि इसके लिए आप नियम बनाइए। तो नियम अभी बना नहीं है, किसी भी राज्य ने नहीं बनाया है, केंद्र सरकार ने नहीं बनाया। तो अभी तो नियम बनाया नहीं गया ना। तो जब तक नहीं बना है तब तक तो कोई टेट की जरूरत ही नहीं है। और उसमें कहा गया है, तो ये भविष्य में जब बनेगा तब बनेगा। अभी हो सकता है 6 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, जितने भी समय लग जाए। तो अभी टाइम है। तो जब तक वो कानून नहीं बन जाता है तब तक प्री प्राइमरी के लिए कोई भी टेट है ही नहीं, न देना है। अब प्राइमरी नहीं, वाला आप अगर देते हैं, आपने एनटीटी किया है या आप जो डीसी की बात कर रहे हैं, ये सब करने के बाद अगर आप प्राइमरी का टेट देंगे भी, तो वो आप पहले तो दे नहीं नहीं सर, सकते। ये आप ये बता रहे हैं ना कि डीईसी के बाद प्राइमरी का टेट दे सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एनटीटी, डीसी, सिटी नर्सरी या इस तरह का कोई कोर्स करके आप प्राइमरी का टेट नहीं दे सकते हैं। अगर आप फिर भी उसमें कोई भी ऑप्शन टिक लगा करके देते हैं, पास कर लेते हैं, तो भी कोई लाभ नहीं है, वो आपके किसी काम का नहीं है। क्लियर हुआ? नहीं सर, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, जैसे प्री प्राइमरी में सिलेक्शन प्रोसेस तो क्या रहेगा वैसे कुछ, जैसे आप बता रहे हैं ना, जैसे टेट तो अभी कोई क्लियर नहीं है। आप बता सकते हैं कि आज से जो है 50 साल बाद जो है अमेरिका का प्रधानमंत्री कौन होगा? नहीं बता सकते ना, नहीं भविष्य। बता सकते। तो हम आप जो बात कर रहे हैं वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो समय बताएगा। लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा करना है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी प्री प्राइमरी के लिए कोई टेट नहीं है। आने वाले समय में जब कोई टेट लागू हो जाएगा तब आप दीजिएगा। अभी आप कोर्स पर फोकस कीजिए। अभी आपने कोर्स नहीं किया है, पढ़ाई नहीं किया है, ये डिग्री डिप्लोमा हाँ नहीं सर, किया ये है। तो नहीं किया है, केवल अभी एडमिशन लिया हुआ है तो मैंने। अभी आपने एडमिशन लिया है, तो आप जो है जो भी चीज होगा 1 साल बाद होगा। अभी आपके पास 1 साल तक कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। अगर कोई चीज लागू होता है तो आप उसको रोक नहीं सकते, और नहीं लागू होता है और तो आपके कहने से वो लागू नहीं हो जाएगा। तो आप उस हाँ चीज पर क्यों अपना दिमाग खपा रहे हैं? आपके सामने जो है, देखिए जब भी पहाड़ चढ़ना होता है तो पूरी पहाड़ की ऊंचाई नहीं देखी जाती है। अगर आपने तय कर लिया कि चढ़ना है तो अगला पैर कहाँ रखना सर, है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और है, जैसे ये अपना जो ब्रिज कोर्स होता है ना, हम्म। तो ये ब्रिज कोर्स किन लोगों के लिए है सर जी? बीएड वालों के लिए है अभी सिर्फ। अब जैसे मैं अपना जैसे डीईसी कर रहा हूँ, तो मैं भी कर सकता हूँ ये इस नहीं, कोर्स को? नहीं, वो ब्रिज कोर्स अभी इस वक्त जो अभी तो हो नहीं रहा है, एक बार हुआ है। वो ब्रिज कोर्स सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों के लिए है, और वो भी उन बीएड वालों के लिए जो गवर्नमेंट या प्राइवेट में कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हों। तो आपका फोकस इग्नू और डीईसी पर अभी कीजिए। इग्नू एक ऐसी संस्था है जो दूरस्थ माध्यम से कोर्सेज कराती है, और उसके सारे कोर्स जो है वैलिड हैं, जेन्युइन हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डीईसीई
सिर्फ डीईसी नहीं, डीईसी हुआ, एनटीटी हुआ, सिटी नर्सरी हुआ, इस तरह के जो भी कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्स को जब प्री प्राइमरी के लिए नियम बनाया जाएगा कि कौन कौन से लोग लिए जाएंगे, उनमें इन सबको शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये कोर्स पहले से चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक्स। कहीं कोई डाउट और? नहीं सर, सर आप आपसे फोकस संपर्क बस बनाए कीजिए। रखेंगे। आप सिर्फ फोकस कीजिए, आप इग्नू से डीईसी कर रहे हैं, तो जो लोग जो भी कह नहीं, रहे हैं अब सबकी सर बात मत डीसी सुनिए। करने के बाद ही आपसे बातें करेंगे सर। बात करने की भी जरूरत नहीं है, आप जो है बस फोकस कीजिए, आरटी एक्ट क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कह रही है, आपके राज्य सरकार क्या क्या कर रही है, अगल बगल के राज्यों की जो है गवर्नमेंट वो क्या क्या नियम बना रही है, सब जानकारी रखिए, अखबार में सब आता है, हम भी शेयर करते रहते हैं। और सर जी, मैंने इग्नू में एक अप्लाई किया होगा 20 दिन, अभी बुक्स वगैरह तो अभी आ नहीं रही सर, पूरा टाइम लग रहा है सर बहुत। तो उसका देखिए अपना सिस्टम है, वो कैसे क्या करते हैं, क्यों डिले हो रहा है, इसके बारे में तो वही बताएंगे। हाँ, बहुत पता नहीं सर, कि तैयारी करने के लिए कोई किताबें तो होनी चाहिए, लेकिन किताब आ नहीं रही है सर, पता नहीं क्या हो रहा है। आपको किताब नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑनलाइन तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं ना। आप जब टीचिंग फील्ड में आ गए हैं, तो आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, पुरानी चीज़ें आपको कहीं न कहीं मिल जाएँगी। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नया-नया शुरू हो रहा है, ये कोर्स पहले से चल रहा है। इससे संबंधित जो भी चीज़ें ऑनलाइन मिलती हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो पढ़िए, नहीं वेट कीजिए आने तक का। अच्छा, ऑनलाइन के लिए सर क्या करना पड़ेगा इसमें आपको? इग्नू इग्नू की ऑनलाइन साइट पे जाना है सर? इग्नू जो है उसकी साइट खोल लीजिए, उस पर जो है आप जब सर्च करेंगे तो टेक्स्ट बुक वगैरह भी वहाँ पर पीडीएफ में होंगे। उनको आप देख लीजिए कि जो है डीईसी का क्या है, वो डाउनलोड कर लीजिए और उनको पढ़ते रहिए, अगर ऑनलाइन उपलब्ध है तो। नहीं भी अगर उपलब्ध है तो यूट्यूब वगैरह आप सर्च कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे लोग इससे संबंधित चीज़ें जो है डाले होंगे, शेयर किए होंगे, कहीं न हाँ, कहीं इससे संबंधित चीज़ें मिलेंगी। आप यूट्यूब पर चले जाइए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी, वीडियो बनाए होंगे, डाले होंगे। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, अगर थैंक मिल जाता है तो अच्छी बात है, ठीक नहीं है सर, मिलता है तो वेट कर लीजिए बुक वगैरह आने का। ठीक है सर, थैंक्स। वेलकम।